नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का जताया आभार। उत्तराखंड में बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व में बड़ा बदलाव, मदन कौशिक की जगह महेंद्र भट्ट को प्रदेशाध्यक्ष की कमान। राष्ट्रीय महासचिव के नाम से संगठनात्मक नियुक्ति का आदेश जारी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। 1 अगस्त को स्वराज आश्रम में होगी कुमाऊं मंडल की बैठक। 9 से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में मनाई जाएगी वर्षगांठ। कुमाऊं मंडल में स्वाइन फ्लू की दस्तक से पशुपालकों की उड़ी नींद। ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में मिले 24 में से 11 सैंपल पॉजिटिव। संक्रमित इलाकों में बढ़ाई अतिरिक्त निगरानी, पशुपालकों को किया सतर्क। ऋषिकेश में ब्रेक फेल होने से पलटी डबल डेकर बस। हादसे में बस में सवार एक महिला तीर्थयात्री की मौत, कई लोग घायल। पीडब्ल्यूडी तिराहे की सड़क के ढालदार होने के चलते आए दिन हो रही है दुर्घटनाएं। अब खबरें विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ऊर्जा महोत्सव के अंतर्गत ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर @2047 कार्यक्रम के तहत विद्युत क्षेत्र में हुई प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बता दें कि इसी क्रम में देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए सरकार के कार्यों को गिनाया। वहीं सहयोग के लिए मोदी सरकार का आभार भी व्यक्त किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और दिशा निर्देशन जरूरी। तो अब इस क्षेत्र में भी पढ़ना पड़ता है। ये मीनाक्षी सुंदरम जी भी पढ़ रहे थे हमारे साथ, इनके सारे अधिकारी पढ़ रहे थे और ये मजाक भी कर रहे थे जब जो है मैं प्रधानमंत्री जी की मीटिंग के लिए जा रहा था तो उसमें हमारा सब प्रेजेंटेशन होता है एक एक सब्जेक्ट का और कई घंटों तक चलता है, 8 घंटे 9 घंटे 10-10 घंटों तक। तो ये देख रहे थे ये लगातार, क्योंकि हमने जब हमारा वहाँ मुख्यमंत्री परिषद की बैठक थी उससे पहले हम लोगों ने लगभग 5-6 दिन पहले से एक मैराथन बैठक करी देहरादून के सचिवालय में। 6 घंटे 6.5 घंटे तक हम लोग बैठे रहे, बहुत सारे विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया है। बीजेपी आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष पद से मदन कौशिक को हटा दिया है। बता दें कि उनकी जगह महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के नाम से संगठनात्मक नियुक्ति का आदेश जारी किया गया, जिसमें लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उधर नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी आलाकमान को धन्यवाद किया कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। उनके अनुसार उनकी कोशिश रहेगी कि पार्टी को और मजबूत किया जाए। देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का हृदय से आभारी हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को और इस प्रदेश की इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो अपेक्षाएं संगठन की मुझसे उन अपेक्षाओं में खड़ा उतर सकूं, उसके लिए रात दिन प्रयास करने की आवश्यकता है, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की आवश्यकता है। और मैं कह सकता हूं आने वाला जो चाहे हरिद्वार का पंचायत का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी शिखर पर यहाँ पर रहेगी। युवा नेतृत्व का करने का मुझे अवसर मिला, मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा यूथ मोर्चे का। ये सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है, युवा साथियों में उत्साह है और सब प्रकार से हम कह सकते हैं भविष्य के अंदर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय आलाकमान का आशीर्वाद रहता है और हम तो उनसे मार्गदर्शन में चलते हैं, जो भी मार्गदर्शन को मिलता रहेगा उसमें हम आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कांग्रेस खेमे में हुए क्रॉस वोटिंग को गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग मामले की रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी और संगठन महासचिव को भेजी गई है। जिन भी विधायकों ने पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन किया है, उनकी
भंगिमाओं से उन्हें चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा पूजन किया। उसके बाद दाम कोठी पर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए यशपाल आर्य ने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। हम पूरी विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी को और जो हमारे संगठन महामंत्री हैं उन्हें भी प्रस्तुत की है, भेजी है। और निश्चित रूप से हम लोग चिन्हित करने जा रहे हैं। यह विषय बहुत गंभीर भी है और पार्टी के जो निर्देश हैं उसका खुला उल्लंघन भी है, अवमानना भी है, अवहेलना भी है। इसको पार्टी ने गंभीरता से लिया है। देखिए, जो पार्टी के आदेशों की अवहेलना करता है, इसमें व्हिप जारी नहीं हुआ है, जारी नहीं होता है, लेकिन निश्चित रूप से जो पार्टी का फैसला है उसका अगर कोई उसकी अवहेलना करता है तो पार्टी उसका संज्ञान भी लेती है। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी उसमें निश्चित रूप से होगी। उत्तराखंड में रहने वाले ऐसे बच्चे जिनका बचपन स्लम एरिया में खो जाता है या कूड़ा बीनने जैसे कई काम इन बच्चों को करने पड़ते हैं, ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने सभी विभागीय अधिकारियों को राज्य के स्ट्रीट चिल्ड्रन के पुनर्वास के लिए नीति बनाने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को इस नीति पर काम करने के लिए कहा गया है ताकि राज्य के पर्वतीय और खास तौर पर मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे बच्चे जो कूड़ा बीनने का काम करते हो, कोई अनाथ बच्चा या कोई अन्य काम करता हो, ऐसे बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना या स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके। देखिए, आज हमने महिला कल्याण विभाग की बैठक ली है जिसमें हमने अपने सभी जनपदों के जिला प्रोबेशन अधिकारियों को उसमें आमंत्रित करा था। उसका उद्देश्य मात्र ये था कि जो हमारे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उनके लिए हम लोग क्या पॉलिसी उनके पुनर्वास के लिए हम लोग बना सकते हैं, उनके क्या क्या सुझाव हैं, क्योंकि फील्ड में वो लोग रहते हैं और किस प्रकार की चुनौतियां उनके सामने आती हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन बिंदुओं को किस प्रकार से हम लोग एक कागज में उकेरित करते हुए उसको पॉलिसी में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो सारे सुझाव जो है आज डिपार्टमेंट ने संबंधित जनपदों के जिला प्रोबेशन अधिकारियों से लिए हैं। पहाड़ी जनपदों में ये समस्याएं स्ट्रीट चिल्ड्रन की बहुत रेयर है, लेकिन मैदानी जनपदों में जैसे कि अपने उधम सिंह नगर है, अपना नैनीताल है, दिक्कतें हमारे सामने आती हैं। कोई कूड़ा बीनने वाला है, कोई अनाथ बच्चा घूम रहा है, हम लोग उनसे हम जोड़ सके, ये ध्येय के साथ में हम पुनर्वास नीति लेकर आ रहे हैं और बहुत जल्द जो है यह कैबिनेट में आएगा और मंजूर होने के बाद में निश्चित रूप से जो हमारे सड़क में घूमने वाले बच्चे हैं शायद हम उनका बहुत हद तक समाधान कर पाएंगे। अब खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश जनपद से है, जहां भद्रकाली से पीडब्ल्यूडी तिराहे की सड़क ढालदार होने के चलते आए दिन दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। ब्रेक फेल होने के बाद वाहन अनियंत्रित होकर पीडब्ल्यूडी तिराहे पर या तो टकरा रहे हैं और या फिर सड़क पर पलट रहे हैं। ताजा मामला ब्रेक फेल होने के चलते डबल डेकर बस के पलटने का सामने आया है। बता दें कि हादसे में बस में सवार एक महिला तीर्थयात्री की तो मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग की जान जाते जाते बच गई। सीसीटीवी कैमरे में घटना की तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्रेक फेल होने के बाद सड़क हादसा कितना भयंकर हुआ है। यदि समय रहते बस पर लोगों की नजर नहीं पड़ती और वह पल भर भी सड़क से हटने में देर करते तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। आपको बता दें कि इस हादसे को जिसने भी देखा कुछ पल के लिए सहमे हुए नजर आए। जान बचने पर लोगों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। ठीक इसी प्रकार का हादसा कुछ महीने पहले भी इसी जगह पर हो चुका है। उस दौरान भी बस के ब्रेक फेल हुए थे। हादसे में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया था। खबर उत्तराखंड के चंपावत से है, जहां एसपी देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर चरस की तस्करी को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। आपको बता दें कि ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत पुलिस ने चंपावत क्षेत्र के चौड़ाढेक,
कोलीढेक और विशुंग के ग्रामीण क्षेत्रों में दबिश दी। एसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा कि करीब 25 नाली भूमि से भांग की खेती को नष्ट करवाया गया है और साथ ही साथ क्षेत्र में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस का आगे भी अभियान जारी रहेगा। ये भी तो हरी हो जाएंगी बाद में। शाबाश। आसपास में जहां भी ये भांग की खेती हो रही है, जिससे कि बड़े पैमाने पे भांग की खेती के माध्यम से जो चरस ये बनाते हैं, उसको लेके मैंने टारगेट किया था। हमारी टीम ने उसको आज से फिर शुरू कर दिया, जिसमें जहां जहां ये भांग की खेती हो रही है उसको हम कटवा रहे हैं, उसको जला रहे हैं, उसको नष्ट करवाने का हमने लोगों के सहयोग से इसमें ये ऑपरेशन शुरू किया है। और साथ साथ में जो स्मैक और ये चरस के जो भी तस्कर है उसको भी काफी मात्रा में इस बीच में पकड़ा है। तो फिलहाल अभी हमने भांग की खेती जो हो रही है उसको नष्ट करने पर काफी अभी हमने ध्यान दे रखा है। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि इस तरह की ये जो गलत चीजें हैं उसके ऊपर वो आगे ना आए और यथासंभव पब्लिक के हमारे जो है पुलिस का सहयोग करें। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में सेल्स टैक्स सचल दल की टीमों ने कई ट्रांसपोर्टरों पर छापेमारी की और दिल्ली सहित दूसरे राज्यों से आने वाले व्यापारियों के सामान के बिल और अन्य कागज चेक किए। वहीं असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स हल्द्वानी सचल दल प्रभारी मोहम्मद कासिम ने बताया कि इस छापेमारी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली सहित दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सामान पर सेल टैक्स की चोरी करने को रोकना है। मुख्यालय राज्य कर मुख्यालय देहरादून के दिए गए निर्देशों के क्रम में आज यहाँ पर ट्रांसपोर्टरों की यहाँ औचक जांच थी खटीमा में। उसके क्रम में श्री अग्रवाल ट्रांसपोर्ट कंपनी खटीमा में आज निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ नग पाए गए हैं। बिना बिल उनको अलग कर लिया गया है। अभिरति कार्रवाई कर ली गई है, जुर्माने की कार्रवाई चल रही है। रैंडम चेकिंग है, आदेशों के क्रम में है। शिकायतों की भी है, शिकायतों का इसमें तो नहीं है। संसद में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के द्वारा सोनिया गांधी के साथ अभद्र व्यवहार करने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी के तहत उत्तराखंड के जसपुर सुभाष चौक पर कांग्रेसियों ने स्मृति ईरानी का पुतला फूंक कर नाराजगी जताई। यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शुभचंद्र ने स्मृति ईरानी पर आरोप लगाते हुए कहा कि गत दिनों संसद में सोनिया गांधी के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया है, हम उसकी निंदा करते हैं। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि स्मृति ईरानी अपनी बेटी का गुस्सा कांग्रेस के नेताओं के ऊपर निकालना चाहती है। ऐसे में कांग्रेसियों ने स्मृति ईरानी का पुतला फूंक कर विरोध जताया। में जो हमारी महिलाओं का सम्मान किया जाता है, वो स्मृति ईरानी जी जो खुद एक सांसद एक महिला है, वो एक दूसरी महिला के लिए इतना अभद्र टिप्पणी का प्रयोग करा है उन्होंने। जो सोनिया गांधी जी हमारी नेता है, इतनी बड़ी नेता है, राष्ट्रीय स्तर की हमारी नेता है, उनके खिलाफ जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, उसी के विरोध में आज जसपुर यूथ कांग्रेस ने सुभाष चौक पर उनका पुतला दहन किया है। और कांग्रेसियों में काफी भारी रोष है, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेसियों में रोष है। ईरानी जी का पुतला इसलिए फूंका गया है, कल उन्होंने संसद में जो सोनिया गांधी के साथ, जो हमारी जो नेता है सोनिया गांधी जी, उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया है, आज उसी के विरोध में हमने स्मृति ईरानी का पुतला फूंका है। और स्मृति ईरानी अपनी बेटी की खुंदस कांग्रेस के नेताओं को ऊपर उतारना चाहती हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाना चाह रही थी। जी, आपने वो पूरा प्रकरण आपके सामने, आप सब जानते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्मृति ईरानी जी कभी सिलेंडर के बारे में नहीं बोलेंगे कि कितना महंगा हो गया। जब 2014 से पहले स्मृति ईरानी जी धरना लेके बैठ जाती थी, सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, खूब हाय हाय हुल्ला हुल्ला करती थी। आज लेकिन उन्हें गरीब की आवाज नहीं दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में आपदा बन चुके अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ने अब उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के बाद कुमाऊं मंडल में भी दस्तक दे दी है, जिससे पशुपालकों की नींद उड़ा दी है। वहीं लगातार हो रही सुअरों की मौत के बाद पशुपालन विभाग नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में सैंपलिंग के लिए अपनी टीमें लगा दी। बता दें कि ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में अब तक 24 में से 11 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। सितारगंज की बात करें तो वहां इलाके में 4, बाजपुर, काशीपुर और दिनेशपुर इलाके के एक सुअर में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए इस अग्रिम आदेशों तक इन इलाकों में सुअर का मांस प्रतिबंधित कर दिया है और बीमारी की रोकथाम के लिए संक्रमित इलाकों में अतिरिक्त निगरानी भी बढ़ा दी गई है। पशुपालन विभाग के अपर निदेशक बीसी कर्नाटक ने बताया कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू तेजी से फैल रहा है, इसके लिए पशुपालकों को सतर्क किया गया है। देखिए, आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले अचानक यहाँ पे 20-25 सूकर प्रजाति के पशुओं की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद हमें ये मान के चले कि हो सकता है ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो। तो हमने पूरे हमारे यहाँ जनरली जनपद ऊधम सिंह नगर और जनपद नैनीताल, इसमें सुअर की संख्या ज़्यादा है। तो
तो हमने यहाँ से सोनू के सैंपल करके लगभग 25-30 सैंपल हमने जो हमारी हाई एनिमल डिजीज सिक्योरिटी लैब जो है भोपाल वहाँ भेजे थे। तो पिछले सोमवार को लगभग आज से 8 दिन पहले तो उसमें से उन्होंने हमारे 11 सैंपल 4 नैनीताल से, जिसमें काठगोदाम, राजपुरा और हल्द्वानी यहाँ के हैं, और बाकी 7 सैंपल हमारे उधम सिंह नगर से जो हमारे खटीमा सितारगंज में है, काशीपुर और दिनेशपुर में, यहाँ पे इन्होंने सीरो पॉजिटिव आए हैं। तो उसके बाद से फिर डिपार्टमेंट ने, क्योंकि इधर अल्मोड़ा इधर गढ़वाल मंडल में, पौड़ी में और देहरादून में यहाँ पे कुछ सैंपल पॉजिटिव आए हैं, तो इसके लिए हमारे पूरे स्टेट में अभी ये नोटिफिकेशन हो गया है। इसमें कोई भी शुगर का मांस यहाँ पे किसी दुकान पर नहीं बिकेगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भगवान शिव के सबसे बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय का प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसे में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग दक्षिणी हिस्सों समेत अन्य क्षेत्रों में इसके लिए प्रचार प्रसार भी करेगा, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड तीर्थ स्थलों को भ्रमण करें। आपको बता दें कि भगवान कार्तिकेय का प्राचीन मंदिर को दक्षिण भारत के तमिलनाडु में राज्य के देवता का दर्जा दिया गया है। दक्षिण में भगवान कार्तिक को कार्तिकेय मुरुगन के नाम से पूजा जाता है। बट यही बता दें कि दुनिया भर में जहां भी तमिल मूल के लोग रहते हैं, वहां भगवान कार्तिकेय मुरुगन की पूजा की जाती है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि भगवान कार्तिकेय मुरुगन जी इस प्राचीन मंदिर के लिए पर्यटन विभाग केरल और तमिलनाडु में प्रचार प्रसार करेगा, ताकि वहां के लोग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भगवान कार्तिकेय मुरुगन की दर्शन कर सके। एक महत्वपूर्ण स्थल जिसको हम कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, उसका हम प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। और आपके केरला में और तमिलनाडु में मुरुगन स्वामी को, कार्तिकेय स्वामी को बहुत उनकी मान्यता है, उनको माना जाता है। तो निश्चित रूप में यहाँ से कार्तिकेय स्वामी जब माता पार्वती से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तो पृथ्वी की परिक्रमा करके आया हूँ आपके पास, आपने गणेश को सबका मुखिया बना दिया, तो यहाँ से वो फिर साउथ चले जाते हैं। तो वो कार्तिकेय स्वामी एक ऐसा स्थल है जहाँ पर उन्होंने पूजा उपासना की, उसको निश्चित रूप में हम पर्यटन के मानचित्र पे और भी उभार करके लाएंगे। और साउथ की जनता जो मुरुगन स्वामी की शिष्य है, उन्हें बहुत मानती है, वो इस स्थान का लाभ उठाएंगे। ये मुरुगन स्वामी को, कार्तिकेय स्वामी को हम पूरे तमिल भाषा में, मलयालम भाषा में उसका प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि और भी यात्री हमारे यहाँ आए। गौरसों के अंदर हम विंटर टूरिज्म को बढ़ाने जा रहे हैं, और जो भी हमारे बुग्यालों के अंदर हमारे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम अपने वकीलों को रखेंगे जो निश्चित रूप में जो बैन लगा है हमारे ऊपर, उसको समाप्त करवाएंगे और हमारे बुग्यालों के टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे। ऋषिकेश के बैराज जलाशय एसडीआरएफ की टीम ने एक शव बरामद किया है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है अभी, और फिलहाल लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर एम्स की मोर्चरी में रखवा दिया। एसडीआरएफ के निरीक्षक कविंद्र सजवान ने बताया कि बैराज जलाशय में शव नजर आया। ये शव लगभग 20 से 25 दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है, जहां मिनट मार्ट स्थित रॉयल सपा और समाज सेंटर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। इंस्पेक्टर बसंती आर्या ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जिस्म फरोशी को लेकर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया, और इसी दौरान 2 कमरों से 2 लड़की और 4 लड़कों को हिरासत में लेकर पूरे मामले की गहनता से पूछताछ की जा रही है। में ये शिकायत आती रहती है, और नॉर्मली हम चेक करते हैं कि कोई स्पा सेंटर में कहीं ज़बरदस्ती तो कोई महिलाओं को इससे काम नहीं कराया जा रहा है, या फिर कोई इस तरह से नहीं रखा है कि कोई बाल मजदूरी नहीं कराई जा रही है। तो यहाँ पर आए हुए हैं 2-3 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ग्राहक हैं कि क्या है और या क्यों इस तरह से आए हुए हैं, इनको पूछताछ के लिए हम अभी थाने लेके जा रहे हैं। और जो यहाँ का संचालक है उससे हम पूछताछ कर रहे हैं, और फिलहाल अभी हमें इस तरह से कोई अलग से ऐसी कोई नहीं है। जो भी इसमें पाया जाता है तो ऐसे कार्रवाई है। पौड़ी के पहाड़ी क्षेत्र में गुलदार की दहशत समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। चाकी सेन तहसील के बधेट गांव में गुलदार 5 साल के आर्यन रावत को घर से उठा ले गया, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने आर्यन को रात भर खोजा, लेकिन सुबह आर्यन का शव ग्रामीणों को गांव के नजदीक मिला। डीएफओ पौड़ी मुकेश कुमार ने बताया कि वन विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं ग्राम प्रधान बड़ेत विनोद चौहान ने घटना पर दुख जाहिर करते हुए इसे वन और विद्युत विभाग की घोर लापरवाही करार दिया। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से अति शीघ्र नरबख्शी गुलदार को मारने के आदेश जारी करने की मांग की। उन्होंने जल्द से जल्द ठोस कार्यवाही न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
गांव वाले रात को जब उसको ढूंढने गए तो कहीं नहीं मिला। सुबह के रात को हमारे द्वारा वन विभाग, पुलिस कर्मियों को, प्रशासनिक सेवा के कर्मचारियों को सूचना दी गई। उसके उपरांत वन विभाग के और पुलिस कर्मचारी वहाँ पे आए, लेकिन इस बीच रात को कहीं पे बच्चे का पता नहीं चला, बच्चा नहीं मिला। विभाग द्वारा उसको कहीं नेवड़ा किया गया। सुबह लगभग 7, साढ़े 7 बजे वन कर्मी द्वारा बच्चे का शव जो मृत पाया गया वहाँ पे मिला है। देखिए, कल एक गुलदार की घटना हमारी जानकारी में आई थी। चाकी सेण तहसील के अंतर्गत हमारी पैठानी रेंज है। पैठानी रेंज के बड़ैत गांव में एक हादसा हुआ है जिसमें गुलदार ने 5 साल के बच्चे आर्यन रावत को अपना निवाला बना दिया है। जैसे ही घटना की हमें जानकारी हुई है तो क्षेत्र में तुरंत ही फॉरेस्ट स्टाफ टीम भेजी गई जिससे पेट्रोलिंग करके उस बच्चे की खोज की जा सके। लेकिन रात्रि चूंकि अंधेरा हो गया था तो रात्रि में वहां प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं थी, लेकिन फिर भी टॉर्च के सहारे उनका सर्च किया गया, लेकिन रात्रि में नहीं मिल पाया वो बारिश की और अंधेरे की वजह से। सुबह फिर सर्च की गई तो सुबह में उसकी डेड बॉडी छत विछत अवस्था में मिली है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।